बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ICT लॉन्च चैनल लेसन नंबर 3 अबाउट गूगल डॉक्स। इससे पहले हमने मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करना, जीमेल अकाउंट और उसकी मैनेजमेंट, आपने अपने ईमेल अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, और क्लाउड स्टोरेज में हमने गूगल ड्राइव को डिस्कस किया था। इसके लेसन्स का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप दोबारा भी वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल डॉक्स को। ये ऑनलाइन क्लाउड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो उसकी हाइलाइट्स में आपके सामने आज डिस्कस करूँगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी लैंग्वेज सपोर्ट। अगर आप फाइल में क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पे नीचे लैंग्वेजेस का एक ऑप्शन आ रहा है। जो ही आप लैंग्वेजेस के ऑप्शन पे आपका माउस उसको ओवर करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज मिलेगी, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। आज हम उसको देखते हैं कि कैसे उसमें हम काम करेंगे। यहाँ पे आपके पास उर्दू सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास उर्दू कीबोर्ड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे उर्दू में कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर टूल्स में जाएँ, यहाँ ऊपर टूल्स में यहाँ पे वॉइस टाइपिंग है, आप बोलते जाएँ और ये लिखता जाएगा। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में भी आप ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हैं, आप इंग्लिश स्पीच करेंगे और जो उसको इंग्लिश में लिखता जाएगा। लेकिन मैंने उर्दू को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप उर्दू को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उर्दू भारत है या उर्दू पाकिस्तान कर लें। अच्छा, अब ये आपके सामने ये आपको माइक का सिंबल नज़र आएगा, इस पे आपने जो ही क्लिक करना है तो ये आपकी टाइपिंग स्टार्ट कर देगा। मैं आपके सामने ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। मैं इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ। नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। देखिए, जो मैंने बोला, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो जो मैंने बोला उसने लिखा। अब ये सिर्फ ना सिर्फ कि आप इसको लिख सकते हैं, बल्कि आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद ये जिस तरह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, उसका लेआउट डिज़ाइन करते हैं, तो मैं इसका यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, इसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ, इसको इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ, और फिर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप जाएँ, ये हाईलाइट कलर है और इसके साथ उसका टेक्स्ट कलर है। मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसका फ़ॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका ये फ़ॉन्ट कर देता हूँ। कोई और फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी फ़ॉन्ट आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा, इसका जो एक और कि अगर आपके पास अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, जैसे ये मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये हमारे यहाँ हर इदारा सजदा सहब कर चुका अमेरिका के सामने, टोटल सरेंडर। और ये बात जो काजी हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं 100% दुरुस्त कह रहे हैं, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। टोटल सरेंडर, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई और इदारा हो आपका जो यहाँ पे कुव्वत का असल सरचश्मा है और मंबा है, सब के सब 100% जो है उसके सामने सजदा कर चुके हैं। यही वजह है कि वो बेनजीर का साथ दे रहे। बेनजीर का साथ काहे को दे? अगर नवाज शरीफ उन तो ये देखिए कि आप यूट्यूब चैनल में आप अगर कोई वॉइस रिकॉर्ड आप उसको जो ही ऑन करेंगे और इधर से आपका ये माइक ऑन है, तो वो ऑलरेडी उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तो इसका एक फीचर था, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। दूसरा इसका जो फीचर है वो ये है कि जो ही आपने इसको यहाँ से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और फिर नेक्स्ट हमने यहाँ से फाइल में आपने जाना है, और यहाँ फाइल में जा कर के तो आपने नीचे यहाँ पर लैंग्वेजेस को उसी तरह से आपने, जो कि ऑलरेडी उर्दू ही हमारी सिलेक्ट है, तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखेंगे आपको यहाँ पे डॉट्स नज़र आएंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना और ये एक पे का साइन आपको नज़र आएगा। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। जैसे ये पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, तो मैं तीनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इस पहले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो अब ये देखिएगा कि आपका ये रोमन में लिखेगा। ये वॉइस का इलादा से हमने डिस्कस कर लिया। ये अब आपने उर्दू कीबोर्ड नहीं है, लेकिन आप उसको करना आपने उसको उर्दू में उसकी आउटपुट लेनी है। तो आप रोमन में हम नॉर्मली लिखते हैं। उर्दू हमारे पास कीबोर्ड नहीं होता, या हमें आदत नहीं होती उर्दू में लिखने की। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, आप कैसे हो। मैंने अब रोमन में लिखा, तो ये देखें, ये उसने मुझे ये इस तरह से वो रोमन को उर्दू में कन्वर्ट करके दे देगा।
आप इसी तरह कोई और भी लिखते हैं कि जैसे मैं लिखता हूँ आप कब आएंगे, तो ये आप जितना उसको अच्छा प्रोनाउंस करके लिखेंगे तो वो उसी तरह से इसको वो लिखेगा। ठीक है, ये चीज़। तो ये आप जो भी इसको, तो दूसरा जो है वो इसका ऑप्शन ये है कि आपके सामने एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये देखें उर्दू कीबोर्ड है, चूँकि हमने लैंग्वेज यहाँ से उर्दू सेलेक्ट की हुई है तो ये उर्दू कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो इसको जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं ए से अलिफ को, आपके पास एस से सी को और डी से दाल को, इसी तरह से जो उसके मिलते-जुलते जो अल्फाज़ हैं उसी तरह से ये कीबोर्ड की आपको लेआउट नज़र आएगी। यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हमें अपना आज आने वाले कल पर कुर्बान करना होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और फिर उसी तरह से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ ऊपर से। और फिर नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे आप जाएंगे तो मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखें ये अब आपके सामने एक पेन आ गया, तो यहाँ पे आप इसको पेन की मदद से लिख सकते हैं। ये मेरे पास टच है तो मैं इसको इसी तरह से लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये तो ये आपके सामने ये इसकी सजेशंस आ जाएंगी नीचे। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। अब ये मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं आपको यही काम मोबाइल से भी करके दिखाता हूँ कि मोबाइल से कैसे होगा। अब मैं इसको थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि हमें मोबाइल पे यही डाटा, यही वाली फ़ाइल हमें मिल जाए। यहाँ पे मैं कुछ लिख, अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसका अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट होगा, आप इसका फ़ाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज करें, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिख लिया। और यहाँ पर इसको मैं इससे मैं वापस बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद अब ये डॉक्यूमेंट कहीं नहीं गया। देखिए मैंने आपके सामने सेव नहीं किया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ये मौजूद है, ये आपके सामने। जैसे अभी हमने गूगल डॉक्स को ओपन किया था, गूगल डॉक्स में हम काम कर रहे थे, यहाँ से अपने डॉक्स पे क्लिक कर लेना है और आपके सामने इस तरह से मुख्तलिफ फाइल्स आपके सामने आ जाएगी। अभी हम वो वाली फाइल ओपन करते हैं जिस पे अभी हमने काम किया था, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वो फाइल ओपन हो चुकी है। इसका हम प्रिंट लेआउट ऑन कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर नज़र आए। तो ये देखिए ये वही फाइल है जिस पे अभी हमने काम किया था। और दूसरा कि आपने जिस तरीके से वहाँ से वॉइस टाइपिंग की थी, क्या यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे आप प्लस के साइन पे क्लिक करें और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और अब देखें आपके सामने मैं उसी तरह से बोलूँगा और ये ऐसे ही लिखेगा। तो इसके लिए ये जो सैमसंग का कीबोर्ड है उसके भी कुछ फीचर्स हैं, लेकिन ये अलहदा से मैंने एक कीबोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसके 2 फीचर्स हैं, जैसे ये उर्दू में शिफ्ट कर जाएँगे और ये दोबारा से आप इंग्लिश में शिफ्ट कर जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे आपने वॉइस में लिखना है, तो कैसे होगा? मैं यहाँ से अगर मैं इंग्लिश में कुछ टाइप करना चाहता हूँ, ये आपको छोटा-सा एक ये माइक का साइन नज़र आएगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ बोलता हूँ, हेलो हाउ आर यू? देखें उसने लिख दिया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से मैं अब उर्दू में स्विच कर जाता हूँ। मैं उर्दू में स्विच करके तो ये अभी तक टाइप कर रहा है, गलबन ये मैं दोबारा से इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। जी, अब मैं दोबारा से इसको एक्सपीरियंस करता हूँ। देखें, यहाँ से जी, अब मैं दोबारा से इसको देखता हूँ कि यहाँ से मैंने उर्दू में स्विच कर लिया। यहाँ से उर्दू में स्विच करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से कुछ उर्दू में बोलता हूँ। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो मैंने बोला उसने लिखा। तो इस तरह से आप ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से बोल के। तो इसमें वो ऑलमोस्ट वो फीचर्स आपको मिलेंगे जो आप अभी यूज़ कर रहे थे वहाँ पे अपने लैपटॉप पे। तो ये आप यहाँ से इन डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे देखें मैं मिसाल के तौर पे आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से शेयर करना है, तो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट अपना शेयर करना है, किसी से व्हाट्सएप पे शेयर करना है, कहीं किसी को मेल करनी है
और आपके पास वो गूगल डॉक्स में मौजूद है, तो आप कैसे शेयर करेंगे? यहाँ से आप दोबारा से ओपन करें, ये आपकी ड्राइव में भी मौजूद है, डायरेक्ट ड्राइव में भी जाके आप कर सकते हैं। तो आपने सिंपल ये करना है, जैसे ये डॉक्यूमेंट आपने करना है तो यहाँ से भी शेयर का ऑप्शन आएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है तो आपने क्या करना है, उसी तरह से आपने ये कीबोर्ड ओपन कर लेना है। लेकिन ये कीबोर्ड आपके पास कैसे आएगा? सैमसंग के दूसरे कीबोर्ड्स भी हैं, लेकिन इस कीबोर्ड का कैसे आपने कैसे इंस्टॉल करना है, पहले वो देख लेते हैं। ये कीबोर्ड आपको अपने प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, यहाँ से अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लें यहाँ से, और ये आपके सामने, बल्कि ये प्ले स्टोर ये है आपके पास। प्ले स्टोर को आपने ओपन किया और यहाँ पे आपने टाइप कर लिया उर्दू कीबोर्ड। ये आपने उर्दू कीबोर्ड कर लिया, और ये जो तीसरे नंबर वाला ये जो कीबोर्ड है, ये इस पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इसको मेरे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको इंस्टॉल करके इसकी जो लेआउट है बड़ी इजीली आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये उर्दू इंग्लिश दोनों के आप इजीली स्विच कर सकते हैं। अब आपने व्हाट्सएप पे जाना है और व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना है। अब मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई भी मैसेज कर लेता हूँ। यहाँ से व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ये सेल्फ मैसेज कर लेता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं कुछ बोल के मैसेज करना चाहता हूँ। उसी तरह से अगर आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इंग्लिश को, ये आप अभी उर्दू में स्विच कर गए, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। और मैं अभी इंग्लिश में करना चाह रहा हूँ, तो मैं मिसाल के तौर पे अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो मेरा वॉइस मैसेज नहीं जाएगा, बल्कि मेरा वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट होके जाएगा। कैसे? ये जो छोटा सा आपको माइक का साइन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करना है। जी आप कैसे हैं? नो, दिस इज़ इन इंग्लिश, सो आई शुड स्पीक इन इंग्लिश। जी देखें, जो मैंने बोला उसने लिखा। अब मैं उर्दू में बोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये उर्दू में लिखे। ये देखें, उसने कुछ रोमन में लिख दिया और कुछ इंग्लिश में लिख दिया। अब मैं दोबारा से कुछ उर्दू में बोलना चाहता हूँ, तो ये उर्दू के कीबोर्ड से यहाँ पे बड़ी आसानी से स्विच कर सकते हैं। अब मैं उर्दू में टाइपिंग करता हूँ, मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, यहाँ से देखें, और उर्दू में बोलता हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। देखें वही लिखा जो मैंने, और इसको आप आगे फॉरवर्ड कर दें तो आपको, आपका टाइम बड़ा जो है उसका सेव होगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बोल के अपना मैसेज, तो इस तरह से आप ये कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें। अगर आप अपने सैमसंग का मोबाइल है आपके पास, मैंने उसमें देखा था, उसमें ये ऑप्शन मौजूद है। उसमें आप लैंग्वेज, इसमें इवन के ट्रांसलेटर भी है, आप किसी और लैंग्वेज में, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करके वो टेक्स्ट मैसेज आपको सेंड कर देगा। लेकिन ये आसान तरीके आप इसको देख सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम आइंदा भी मिलते रहेंगे। शेयर करें ये वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आईसीटी लाइंस का हमारा यही विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी स्किल्स को आम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।